ये दुनिया दो एनर्जी से चलती है, डार्क एंड लाइट। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म हमारे चार युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जिसमें हम जी रहे हैं। सतयुग यानी लाइट बीइंग्स का युग, जहाँ सिर्फ भक्ति, प्रेम और परमात्मा की बात है। और डार्कनेस एक अलग दुनिया में। इस युग की टाइम डायमेंशन बहुत ज़्यादा होती है और इंसानों का लक्ष्य सिर्फ उस भ्रम को पाना। उसके बाद आता है त्रेता युग, जिसमें लाइट और डार्कनेस एक ही संसार में है, जैसे राम और रावण। इसमें आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप राम यानी भक्ति मार्ग या सत्य के मार्ग पर चलेंगे, या दूसरा रावण जो कि डार्कनेस है। इसके बाद आता है द्वापर युग, जिसमें लाइट एंड डार्कनेस एक ही फैमिली में आते हैं, पांडव और कौरव। इस दो युग को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो जो लाइट एंड डार्कनेस है ये इक्वली पावरफुल है। लेकिन जिसने लाइट को चुना उसे परेशानियां तो बहुत आई, लेकिन अंत में जीत उसकी हुई, फिर चाहे वो रामचंद्र जी हो या कृष्ण जी। और फिर आता है कलयुग, जिसमें लाइट एंड डार्कनेस दोनों आपके अंदर है और आप एक कंट्रोल में हैं, जहाँ आपका मन, आपकी ज़ुबान, आपकी इंद्रियाँ, आपका दिमाग, हर चीज़ उस डार्कनेस के कंट्रोल में है। आपने ध्यान दिया होगा, आप जब भी पाप करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये गलत है। आप कभी भी नोटिस करना, क्योंकि हमारे साथ एक लाइट बीइंग और एक डार्क बीइंग दोनों हमेशा साथ चलते हैं। तो जो डार्क बीइंग है वो आपको इंसिस्ट करेगा गलत काम के लिए। वो काम कुछ भी हो सकता है, आपका बहुत मन करेगा कर लेता हूँ, कुछ नहीं होगा, लाइफ एक बार मिली है। अब वो आपके माइंड को ऐसे मैनिपुलेट करेगा कि कोई ना कर ले, अगर नहीं भोगेगा तो कैसे निकलेगा, कुछ भी हो सकता है, XYZ चीज़ें। लेकिन जब आप वो कर लेते हो फिर आपको पछतावा होता है, आप एक गिल्ट जोन में चल जाते हैं, आप बिल्कुल लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं कि हाय मुझसे ये क्या हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, जब आपके पास ये चॉइस आई थी तो आपके एक मन ने तो आपको कहा कि ये चीज़ कर, लेकिन एक मन ऐसा भी था जो आपको रोक रहा था। एंड वो जो रोक रहा था वही लाइट है, वो लाइट जो बिल्कुल बुझ चुकी है, क्योंकि अब आप डार्कनेस की कैद में। सो ये आपके पिछले जन्म के संस्कार भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं, जो भी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जो चीज़ें आपने इस संसार से सीखी वही आपने दुनिया को परोसी। सो ये युग एक ऐसा युग है जिसमें भगवान को पाना बहुत ईजी है, क्योंकि चारों ओर तो डार्कनेस है। पर अगर आप एक कदम भी उठाते हैं सच की ओर तो कुदरत आपकी उसमें हेल्प करती है। जैसे हम लोग लाइट बीइंग्स हैं, लेकिन हमारा ड्रॉबैक ये है कि हम सत्य पे चलते हैं और सच ही बोलते हैं। हम किसी एक के नहीं हैं, हम सिर्फ उस परमात्मा के बंदे हैं जो औरों को रोशनी दिखाते हैं। लेकिन ये युग के लोग इतने बेईमान हैं कि जिसको आप रोशनी दिखाओगे अंत में वही आपको अंधेरा दिखाएगा, और फिर आप एक गहरी सोच में चले जाएंगे कि मुझसे क्या गलती होगी, मैंने तो सच का साथ दिया। फिर आप सच को कोसोगे कि सच ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने तो हमेशा ही सच का साथ दिया, लेकिन सच ने मेरा साथ नहीं दिया। आपके माइंड में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि दुनिया बेकार है, सब मतलब ही है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हम कलयुग में। सो मेरा ये मैसेज सबके लिए है, डार्कनेस कभी नहीं चाहेगी कि आप ऊपर उठे। वो कुछ ना कुछ बहाना बना के या आपके सामने कुछ ऐसा कहेगी जिससे आप लो वाइब्रेशन में आ जाए, कन्फ्यूजन में आ जाए। क्योंकि हम सबसे पहली गलती यही करते हैं कि हम सबको फिक्स करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान है क्या सही है और क्या गलत। और ऊपर से आजकल सब ज्ञानी है, चाहे असल लाइफ में देख लो या इंटरनेट की दुनिया में, हर इंसान अपने तरीके से ही चीज़ों को समझता है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम डार्कनेस के युग में। हम ज़रा भी लाइट की बात करेंगे तो 100 में से 99 लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके माइंड में जो परसेप्शन है वो नहीं बदलेगी और ना ही ये संसार बदलेगा। इसलिए आप अपने लोगों को ध्यान से चुनें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर राम की बात कर रहा है तो वो राम भक्त है। मैं कई ऐसे लोग देखे हैं जो इतना राम राम का नाम लेते हैं, आपको लगेगा ये तो संत आदमी है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही जहर चल रहा हो। और याद रहे, इस युग में बहुत कम लोग हैं जो प्योर कॉन्शियसनेस तक पहुँचे। उन्हें अगर आप पहचानना चाहते हैं तो उनके चेहरे की शांति और रौनक ही आपको बता देगी
कि किसकी कितनी भक्ति है। और ध्यान रहे, इस युग में ऐसे लोग भी हैं जिनके मुंह से आप शायद कभी भगवान की बात सुने ही ना, लेकिन उनके डायमेंशंस बहुत हाई है। मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनका मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लोग ऐसे होंगे, और लेकिन जब मैंने उनकी पावर देखी तो मैं खुद सरेंडर हो गया। इसलिए किसी को भी बहुत ज़्यादा या खुद को बहुत स्पिरिचुअल मत समझना, क्योंकि इस संसार में एक से एक बड़े सिकंदर है। और हाँ, डार्कनेस से बचे। जो भी लोग आपकी लाइफ में हैं, कोई भी आपको लगे कि इसने कुछ गड़बड़ करी है, उसे माफ़ करें और हमेशा के लिए उसे छोड़ दें, क्योंकि वो आपको तकलीफ़ ही देगा। क्योंकि आपकी लाइट हर इंसान नहीं झेल पाएगा। सो वो गलत नहीं है, उसने डार्कनेस को चुना है और वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, और आप लाइट बीइंग है। आप अपने कर्मों पे फोकस करें, यकीन मानिए जीत आपकी होगी। सो ये था मेरा आज का वीडियो कि कैसे लाइट और डार्कनेस अपना काम कर रही है। कोई अगर सवाल आपके मन में हो तो टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम योर स्पिरिट एडवाइज़र। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।